हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन एग्री। तो एग्ज़ाम है परसों। ओके, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लाया हूँ आप सब के लिए, जो कि 38 से 40 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 20 से 25 क्वेश्चन इनसे रहेंगे। ओके, रहेंगे ही रहेंगे, वो 5 मार्क्स वाला भी है और 2 मार्क्स वाला भी। ओके, तो आप अच्छे से सुनो। ओके, और इनको आप अच्छे से तैयार कर लो तो एग्जामिनेशन के लिए अच्छा रहेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना इम्पोर्टेंट चैप्टर। और हमारा नेक्स्ट सेशन जो है वो नया बैच स्टार्ट होगा। आपको 9 फरवरी को मैं एक इन्फॉर्मेशन वीडियो दूंगा। उसमें मैं बीसीसी वालों के लिए, आईसीएआर वालों के लिए, बीएचयू, और जो 11th और 12th के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, और वो कंटिन्यू चलेगा। और उसके लिए क्या कंडीशंस है, क्या टर्म्स है, वो सारे बातें मैं आपको 9 फरवरी को बताऊंगा। ओके, तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने कॉल और मैसेज करके परेशान कर रखा है, तो मैं कुछ बता दे रहा हूँ। और जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और मैं उनको आपको टेलीग्राम के थ्रू आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी मेरे साथ बने रहिए और चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो आप देख रहे हो यहाँ पे, तो आप सभी देख पा रहे हो 11th-12th के लिए बीसीसी, आईसीआर, बीएचयू आप सभी 9 फरवरी को इन्फॉर्मेशन वीडियो आएगा और आप सभी वो वीडियो ज़रूर देखना। ओके, तो चलिए देखिए, बात करेंगे हम इस पे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, आम का 2 संकर प्रभेद का नाम लिखिए। तो आम का एक है आपका आम्रपाली और एक है आपका मल्लिका। तो आप ये अच्छी तरह से जानते हो, जब हम नीलम और दशहरी, नीलम को जो है दशहरी के साथ हम क्रॉस कराते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, आप हमेशा याद रखना, जब हम नीलम को दशहरी के साथ क्रॉस कराते हैं तो हमको आम्रपाली आता है। ठीक, आम्रपाली आता है। एक ट्रिक के साथ हम भी पढ़ेंगे अभी। ओके, आम्रपाली आता है। ओके, याद रखना। और इनके विपरीत जो है, इनके विपरीत अगर जब हम दशहरी को नीलम के साथ क्रॉस करेंगे तो हमको आम्रपाली मिलेगा। ओके, जस्ट इसके ऑपोजिट जो है, जब हम दशहरी को नीलम के साथ क्या करेंगे, क्या मिलेगा हमको, आम्रपाली मिलेगा। और अगर हम इसके ऑपोजिट जो है, इनके ऑपोजिट की बात करें हम, सॉरी, इनके ऑपोजिट की बात करें हम, ओके, इनके ऑपोजिट की बात करें तो जस्ट नीलम को अगर हम दशहरी से क्रॉस करते हैं तो हमको मल्लिका प्राप्त होता है। तो ये वीवीआई क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से देख लेना। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करें, तो लीची की 2 किस्मों के नाम लिखिए। तो लीची के 2 किस्मों के नाम, ये जो है अनेकों बार पूछा जाता है। हर एक सारा क्वेश्चन आपका वीवीआई है, ये आपको पता होना चाहिए। जितना क्वेश्चन भी कराएंगे अच्छे से आप सुन लो, बस आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, अच्छे से आप सुन लो, बस आपको क्लियर हो जाएगा। और ये जो ट्रिक है ऐसे मैं बताऊँगा और आपका 100% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, और एग्जाम में आप अच्छे करोगे और 90 क्रॉस करोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। लीची के 2 प्रभेदों के नाम, तो इसके आंसर आपको यहाँ पे हैं। एक है आपके शाही, ओके, एक है आपके शाही, देख सकते हो, एक है आपके शाही और एक है आपके लेट बेदाना। ये आपके लीची के जो है, लीची के 2 प्रभेद है। आप देख सकते हो, आपका लीची का 2 प्रभेद अगर पूछे, एक बोलना आप शाही, एक बोलना आप लेट बेदाना। ओके, तो चलिए अब थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन है हमारा, बेर के 2 किस्मों के नाम लिखे। तो बेर के 2 किस्म के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि है, एक वो आपका गोला और एक वो आपका बनारसी गोला। तो अगर आपसे पूछा जाएगा किस प्रकार से लिखोगे, वो आप देख लो। अगर आपसे पूछा गया कि बेर के 2 किस्मों के नाम लिखे, तो आप लिखोगे कि बेर के 2 किस्मों के नाम निम्न है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट लिखना गोला, इसमें आपके 1 मार्क्स, फर्स्ट मार्क्स मिलेंगे। और दूसरा लिखना आप बनारसी गोला, तो इसमें आपके सेकेंड मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप ऐसे नहीं लिखते हो तो आपको मार्क्स मिलने में बहुत सारी कठिनाइयाँ होंगी। ओके, तो इसको इस प्रकार लिखना है। ठीक, तो चलिए 6 नंबर पे क्वेश्चन पे करते हैं। और जो जानोगे आप वो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दो और आपको याद हो जाएगा अच्छी तरह से। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतरा के जो है, संतरा के 2 प्रभेद का नाम पूछा। तो एक है किन्नू, ओके,
किन्नू एक होता है, ओके। और एक आपका हुआ खांसी। ये दोनों जो है संतरा के दो किस्म के नाम है। तो संतरा नाम से पता है, संतरा एक होता है किन्नू, एक किन्नू जो खांसी करते हुए, इसका ट्रिक है, किन्नू जो है वो खांसी करते हुए संतरा खाता है, ठीक। किन्नू जो है वो खांसी करते हुए क्या खाता है, संतरा खाता है, ठीक। तो किन्नू क्या हो गया और खांसी क्या हो गया, ये संतरा का प्रभेद हो गया, ओके। ये ट्रिकी करना है। और जब बात आए 9th क्वेश्चन में हम कर रहे हैं, जब आप बात आएगी हरी खाद वाली फसल की, तो आप हमेशा याद रखना हरी खाद वाली फसल की 2, 5 जितना भी पूछे, आपको दलहनी फसल याद रखना है। ये सारे जो है मूंग उड़द, ये जितने सारे हैं, जितने दलहनी फसल हैं, वे सारे हरी खाद वाली फसल के अंतर्गत आते हैं, ओके। ये हमेशा याद रखना। हरी क्या होता है, खाद दलहन। तो हरी बाबू क्या खाते हैं, वो दलहन खाते हैं। हरी बाबू नहीं तो हरी बाबू जो है दलहन में गिर गए। तो याद रखना दलहन की जितने सारे फसलें हैं वो क्या है, हरी खाद वाली फसलें, ओके। मैं ट्रिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे आशा है कि आप सभी समझ रहे होंगे और एग्ज़ाम में अच्छे करोगे और कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल नहीं, ठीक है। ऐसे समझ गए, ओके। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दो, ओके। और टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए आप सभी, क्योंकि टेलीग्राम पे ही सारे पीडीएफ आपको मिलेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, इनको बार बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। और ये आपके एग्रीकल्चर का कि आवरण फसल क्या है, आपको बता दो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। तो देखिए भूमि को जो है मृदा कटाव से बचाने के लिए, ओके, बचाने के लिए जो है, देखिए इनको क्रॉप फसल में बोलते हैं, ओके। देखिए और इसमें क्या होता है कि भूमि को जो है मृदा कटाव से बचाने के लिए भूमि पर जितने फैलने वाली फसलें उगाई जाती है वो आवरण फसलें के अंतर्गत आती है। और इसके हम एग्जाम्पल की बात करें तो मूंग है, बरसीम है, उड़द है और भी बहुत सारे हैं, ठीक। मैं बहुत ही रैपिडली बनाया हूँ ये पीडीएफ, तो इसीलिए मैं आपको विस्तार से एक शॉर्टकट तरीके से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ओके। लेकिन जो 11th और 12th के बैचेस आएंगे तो उसमें मैं एक एक चैप्टर, वो मेरा खुद का क्रिएटिंग रहेगा, उन्हीं से सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके हर एग्जाम्स में। और बायो केमिस्ट्री सब का हो गया, ओके। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मोस्ट बीबीआई है, इनको आप अच्छे से कर लेना, ओके गाइज। समझ में आया? आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है खरीफ फसल क्या है, उदाहरण सहित लिखिए, ठीक। तो देखिए मैं लाइन बाय लाइन समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि खरीफ फसल क्या है। देखिए सबसे पहले मैं बताया कि जून जुलाई में इनको हम बोते हैं, सॉरी यहाँ होते हैं गलत हो गया, यहाँ बोते होगा, ओके। यहाँ गलत हो गया, ये नहीं होगा, ओके। हम बोते हैं कब, जून जुलाई में, और अक्टूबर नवंबर में काट लेते हैं। ये आपका फर्स्ट पॉइंट होगा, ये याद रखना, इससे आपको याद हो जाएगा अच्छी तरह से, इसीलिए मैं ऐसा कराऊँ। और इसको जो तापमान अधिक चाहिए, तापमान अधिक चाहिए मतलब आप जानते हो जून जुलाई में क्या होता है कि आपको गर्म का मौसम रहता है, ओके। और इनको काटते कब, अक्टूबर नवंबर में। फिर और इससे आप रबी का पता लगा सकते हो कि रबी को अक्टूबर नवंबर में फिर लगाते हैं और फिर मार्च अप्रैल में उसको हम काट लेते हैं, ओके। और रबी का उदाहरण गेहूँ है। तो खरीफ की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें आपको तापमान जो है इसमें अधिक होगा और पकते समय जो शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। कैसी वातावरण, और इसके एग्जाम्पल तो आप देख सकते हो यहाँ पे, धान, गन्ना, मूंगफली होंगे, ओके, सोयाबीन होंगे, ठीक, और भी बहुत सारे होंगे, ठीक। तो ये बात आती है आपकी खरीफ की फसल की, ओके। तो इनको आप अच्छे से कर लेना, ओके, खरीफ फसल पे बात, ओके। तो आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है घास परिवार के दो उदाहरण। तो घास परिवार के उदाहरण हैं कि घास परिवार क्या होता है, जो घास के अंतर्गत आता है, घास की फसल के अंतर्गत आता है, उनको हम घास परिवार के बोलेंगे, ओके। इनके अगर दो फसल का उदाहरण आपको पूछेगा, ओके, तो आप दे देना नेपियर, बरसीम, रिजका और भी जितने सारे घास वाले फसलें होती है, तो ये घास परिवार के अंतर्गत आती है, ओके। तो चलिए मैं एक ऑब्जेक्टिव पूछ रहा हूँ आपसे, आप कमेंट सेक्शन में उनका आंसर बताइए। क्वेश्चन आपका ये रहा, आप समझ रहे होगे आपका क्वेश्चन क्या है। आपका क्वेश्चन है जब आप दशहरी को, ओके, जब आप दशहरी को
नीलम के साथ क्रॉस करवाते हो, किसके साथ, नीलम के साथ क्रॉस करवाते हो, तो आप क्या पाते हो, बताओ आपको क्या मिलता है, या आप कमेंट सेक्शन में बताओ। ओके, और भी मैं ऑब्जेक्टिव्स बीच बीच में आपसे पूछता रहूँगा, जिससे आपको रिवीजन हो और एग्जाम में आप अच्छे से सारे क्वेश्चन कर पाओगे। ओके, तो ये क्वेश्चन पे हमने बात कर रखा है कि घास परिवार के अंतर्गत उदाहरण, तो एक आपका हो गया नेपियर घास और दूसरा हो गया आपका बरसीम। ओके, और भी बहुत सारे होते हैं, रिच का और भी बहुत सारे होते हैं। ओके, तो ऑब्जेक्टिव्स भी मन हो रहा है मुझे आपको करा दूँ, तो कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव्स मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में आंसर बोल देना। ओके, ईमानदारी के साथ बोलना है क्योंकि बोर्ड का सवाल है। ओके गाइज, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धान के सुगंधित किस्म के नाम। तो एक हो गया आपका सुगंधा। ओके, सुगंधा देखिए, सुगंधा से ही पता चलता है वो सुगंधित होगा। ओके, सुगंधा से पता क्या चलता है, सुगंधित होगा। और धान को दूसरा किस्म का याद करने का तरीका आपको हुआ, धान को क्या कहते हैं, कतरते हैं। धान को क्या कहते हैं, कतरते हैं, तो आपका क्या होगा, कतरनी। क्या हो गया, कतरनी। तो ये आपका उदाहरण हुआ। ओके, तो कतरनी और सुगंधा जो है धान की सुगंधित किस्म है। ओके, नाम याद हो गया, मैं ट्रिक के साथ याद करवा रहा हूँ, आई थिंक याद हो गया होगा। तो बताइए, आपसे पूछ रहा हूँ, आपको बीच में मैं कभी भी पूछ दूंगा। ओके, और ट्रिक जैसा मैं बता रहा हूँ वो ट्रिक के साथ याद करना है। आपको क्या बताया हूँ, सुगंधा। ओके, सुगंधा, तो धान में क्या होता है, सुगंध होता है। ओके, धान में क्या होता है, सुगंधित किस्म बोल रहा है, तो एक तो पहले यही छाप देना सुगंधा। ओके, क्या सुगंधा लिख देना। ओके, सुगंधा आपको उसी वक्त लिख देना। और दूसरा, धान को हम क्या करते हैं, धान को पिसलते नहीं, उसको हम कतरते हैं, तो लिख देना कतरनी। ओके, ये तो ट्रिक के साथ मैं आज ट्रिकी में बता रहा हूँ। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारतवर्ष में जो है, भारतवर्ष में आम का जो है कितना प्रभेद है, बताइए कमेंट सेक्शन में बताइए, कितना प्रभेद है आम का, कितना प्रभेद है। टेलीग्राम पे वैसे मैं बहुत सारा क्वेश्चन करवाया हूँ। ओके, बताइए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है। ओके, तो भारत में जो है आम का कितना प्रभेद है, आप सभी बताइए, जल्दी बताइए। मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ आप सभी को, 150, 500, 1000 एंड 2000। बताओ सब में से क्या होगा। ओके, और आपसे और एक क्वेश्चन पूछा गया है, केला किस स्कूल का सदस्य है, जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में आंसर करो। ये सारे VVI हैं, इसलिए मैं करा रहा हूँ। ओके, ईमानदारी से करो, फिर आप वहाँ भी लिख पाओगे। तो केला किस स्कूल का सदस्य है, ये आप बताओ। शाही किस्म है, शाही किनका किस्म है, ये आप बताओ। शाही किनका किस्म है, आम का है, अमरूद का है, लीची का है, या फिर शरीफा का है, किनका है ये शाही किस्म, आप बताओ। ओके, कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर करो। किन्नों किनका प्रभेद है, ये बताओ आप, संतरा का, सेब का, अमरूद का, या फिर शरीफा का। अब कमेंट सेक्शन में आंसर बताते चलो। ओके, मैं कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी करा दे रहा हूँ आपको। चलिए अब मैं कुछ सब्जेक्टिव पे चलता हूँ, सब्जेक्टिव और 2-3 करा देता हूँ, उनके बाद मैं आपको सब्जेक्टिव 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन दिखाऊंगा, वो सभी आप करना। और नहीं होगा तो आप सभी कमेंट सेक्शन में बताना, जो क्वेश्चन आपको नहीं होगा वो क्वेश्चन लिख के बताना, मैं आपको टेलीग्राम पे फिर उनको मैं बताऊंगा। ओके, देखिए बात आ रही है बहुफसलीय प्रणाली। तो यदि किसी खेत में एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसल उगाई जाती है, एक खेत में अगर हम एक वर्ष में 2 या 2 से हम अधिक खेती को उसमें लगाएंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, 2 या 2 अधिक फसल लगाएंगे, उसको हम बोलेंगे बहुफसलीय प्रणाली। ओके, इजी वे में समझना है। एक ही खेत में अगर एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसल लगाएंगे, 2 या 2 से अधिक फसल लगाएंगे। ओके, इनको हम क्या बोलेंगे, बहुफसलीय प्रणाली बोलेंगे। आप इनके साथ साथ वो भी देख लेना, 1 वर्षीय प्रणाली और 2 वर्षीय प्रणाली। ओके, जीवन चक्र के आधार पे देखना। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 तिलहनी फसल के नाम लिखे। तो आप जानते हो तिलहनी फसल किसे कहते हैं, तेल वाली फसल, जिसमें तेल पाया जाता है, जिस फसल में तेल पाया जाता है। आप याद रखना। बताओ एक क्वेश्चन, आप बताओ, मूंगफली में जो है, मूंगफली की बात करें तो मूंगफली में कितना प्रतिशत तेल पाया जाता है, मूंगफली में कितना प्रतिशत तेल पाया जाता है, चलिए बताइए। ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आपको, 50%, 50%, 80%, 50, 45, 25।
अब आंसर करो कमेंट सेक्शन में जल्दी फटाफट। और इनका मैं बता दूं, इनका आपको 2 तिलहनी फसल का उदाहरण सूर्यमुखी, तोड़ी, आप मूंगफली भी लिख सकते हो, और भी बहुत सारे जितने तिलहन वाली फसल हैं वो सारे किन के उदाहरण हैं, तो वो तिलहनी फसल के उदाहरण हैं। ठीक, और भी मैं भी बहुत सारा कराऊंगा, आप देखते चलो, टाइम वेस्ट नहीं करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ना की 2 प्रमुख किस्मों के नाम लिखिए। गन्ना का जो है 2 प्रमुख किस्मों का नाम लिखना है। ओके, और गन्ना के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, इनसे एक क्वेश्चन पूछेगा, 5 मार्क्स वाला भी पूछ सकता है। ओके, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ यार या लाइक कीजिए। ओके, लाइक कीजिए। और देखिए, तो आपको मैं बता दूं कि गन्ना का एक है BO 136, BO 137। ओके, ये है इनका क्या प्रमुख किस्म प्रभेद है। मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब मैं पूछ रहा हूँ, आप सभी आंसर दो। आज मैं उतना ही पूछूंगा जो आपको बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, नहीं मैं एक्स्ट्रा जाऊंगा, नहीं BCC के लिए जाऊंगा, नहीं मैं थोड़ा लॉ जाऊंगा। ओके, बताइए इसमें से कौन सा क्रॉप जो है, कौन सा जो है फसल जो है वो खरीफ फसल है। मैं बोल रहा हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए मुझे। गेहूँ, मटर, धान और चना में कौन सा खरीफ फसल है, जल्दी से बताइए आप। ओके, Which one is खरीफ क्रॉप इन द फॉलोइंग, वेट, पी, राइस एंड ग्राम। बताइए आप जल्दी से। मैं बता दूं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए भी वो बैच स्टार्ट होंगे। आपको भी मैं चारा फसल के बारे में बताया था। ओके, चारा फसल के बारे में। तो चलिए बताइए, क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए, बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे, मैं बोल रहा हूँ तो आएगा। ओके, बताइए चारे की फसल का उदाहरण क्या है। धान, बरसीम, गेहूं और बैंगन। बताइए कौन सा सही आंसर है इसमें। और आपको और भी मैं बताया हूँ, बताइए धान के बुआई का समय क्या है। धान का जो है बुआई का समय कब है, तो बताइए मई जून, ऑप्शन दे रहा हूँ, मई जून, नवंबर, दिसंबर, जनवरी फरवरी, दिसंबर, जनवरी। बताइए धान को हम कब बोते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूँ, बताइए धान का जो है, सॉरी दूसरा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, आप बताइए कृषि वर्ष कब समाप्त होता है। कृषि वर्ष कब समाप्त होता है, कृषि वर्ष जो है कब समाप्त होता है, नवंबर दिसंबर, या फिर आपको नवंबर दिसंबर, या फिर आपको जनवरी फरवरी, या फिर अप्रैल मई, या फिर फरवरी मार्च। जल्दी से बताओ, कमेंट सेक्शन जल्दी से बताइए। रिवीजन हो रहा है, एक शॉर्ट रिवीजन, और यही सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप देख लेना, आप देख आओगे फिर बोलोगे आप। बताइए इनमें से कौन जो है गर्मी में उगाई जाती है, गर्मी के मौसम में उगाई जाती है, इनमें से कौन। ऑप्शन है आपका आलू, तरबूज, फूल गोभी, ओके, और या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इतना आपका ऑब्जेक्टिव हुआ। और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है, लेकिन टाइम टेकन अधिक लेगा, तो मैं आपको सब्जेक्टिव बता दे रहा हूँ जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, और इसके आंसर इसमें मैं इंक्लूड नहीं किया हूँ। ओके, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखला रहा हूँ, और आपको अगर वो क्वेश्चन बनाने में परेशानियाँ हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, और मैं फिर आपको उनका सॉल्यूशन मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा। ओके, ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन आपको दिखला रहा हूँ। देखिए सारे के सारे जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो देखिए पहला है बहुमंजिली खेती को परिभाषित करिए। बहुमंजिली खेती क्या होता है, उनको आप परिभाषित करिए। ओके, ये क्वेश्चन हुआ आपका। और आपका सेकेंड क्वेश्चन, अंतर्वर्ती खेती क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। ओके, अंतर्वर्ती खेती क्या होता है, उसको आपको उदाहरण के साथ आपको लिखना है। देखिए मैं बोल रहा हूँ फिर से, ये सारे क्वेश्चन आप कर लेना है, ये VVI है, ये सारे VVI क्वेश्चन है, इनके बिना बहुत दुर्लभ है आपका एग्रीकल्चर से एग्जाम, तो इनको आप कर ही लेना। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फसल तीव्रता को परिभाषित करिए। फसल तीव्रता क्या होता है, उनको आपको परिभाषित करना है। आपको चिंता नहीं करना है, जो भी क्वेश्चन नहीं होगा आप कमेंट सेक्शन में बोलो। ओके, और मैं आपको सारा सॉल्यूशन टेलीग्राम पे दूंगा। ओके, तो फसल तीव्रता क्या होता है, इनके बारे में आप खुद से बताने का प्रयास करो। अगर कमेंट सेक्शन में बताते हो अच्छी बात है, नहीं बता पाते हो ये लॉन्ग क्वेश्चन तो कोई बात नहीं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
बहुफसलीय प्रणाली इस पे हमने बात कर रखा है। ओके, मैंने बात कर रखा है इस पे, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, आपको फल परिरक्षकों के नाम लिखने हैं, 2 फल परिरक्षकों के नाम लिखने हैं, तो ये आप देख लेना। नहीं होगा तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्या बोलना, मुझे टाइम अभाव के कारण मैं आप सभी को आंसर इसमें इंक्लूड नहीं कर पाया। ओके, क्योंकि मुझे एक शॉर्ट टाइप वीडियो बनाना था, ना कि मैं 1 आवर 2 आवर का बनाता, तो अगर मैं वैसा करता तो वही बहुत बड़ा वीडियो बन जाता, जो आप लोगों को देखने में बहुत मुश्किलें होती है, इसीलिए मैं वैसा नहीं बनाया हूँ। ओके, तो लीची का खेती का वर्णन करें, मैं जल्दी जल्दी आपको बता दे रहा हूँ और आप लोग देख लो। ओके, लीची का खेती का वर्णन आप सभी को करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पपीता की खेती का वर्णन करना है, कि पपीता का खेती जो है कैसे करते हैं हम लोग, उस पर आपको वर्णन करना है। और पपीता का खेती में कितना खाद लगता है और इस पर कैसे आप वर्णन करोगे, तो इसका पहले उस पर कितना खाद देते हैं हम, उर्वरक, और उसमें आपको पता है ना पपीता का खेती के लिए क्या सब आवश्यकता होता है। मैं एक बार आपको इनका मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखिए, आपसे इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पपीता की खेती का वर्णन करें, इसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पपीता का खेती जो निम्नलिखित शीर्षकों में वर्णन करें, उसका शीर्षक दिया रहेगा। जैसे आपका देगा, पहला देगा वनस्पतिक नाम देगा, कि पपीता का जो है वनस्पतिक नाम क्या होता है। आपको उसका आंसर लिखना है कि पपीता का वनस्पतिक नाम जो है वो केरिका पपाया होता है। ये आप सभी को पता होगा कि क्या होता है, केरिका पपाया। आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर कर दो, आप सभी को याद हो जाएगा। केरिका पपाया जो है इनका क्या होता है, वनस्पतिक नाम होता है, बॉटनिकल नेम इनका होता है। ओके, और उनके बाद आपको सेकंड में पूछेगा वो शीर्षक, सेकंड शीर्षक में पूछेगा, सेकंड शीर्षक में पूछेगा जलवायु। ओके, इनकी जलवायु के बारे में पूछेगा, तो पपीता में कैसी जलवायु चाहिए, तो आप लोग बता दोगे आई थिंक। पपीता को देखिए, सबसे पहले आप बताना पपीता को मुख्य रूप से जो उष्ण और उपोष्ण, आपको क्वेश्चन था पपीता किस जलवायु में होता है, तो आप उपोष्ण आप टिक करोगे। ओके, आप क्या उपोष्ण टिक करोगे, यह याद रखना, ठीक। तो इसको जो उष्ण और उपोष्ण जलवायु वाले भागों में लगाया जाता है, और इनका जो एक अच्छी वृद्धि के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस या 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। ओके, और एक बात बता दो कि अगर टेम्परेचर जो है, अगर टेम्परेचर 10 डिग्री से कम होता है, कितना, 10 डिग्री से कम होता है, तो ये पौधा पे बहुत सारा इफेक्ट डालता है और प्रभावित करता है ये पौधा को, और उसमें जो है वृद्धि होने में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है। ओके, और अपने लैंग्वेज में लिखना है, ये मैं फिर से बता रहा हूँ। और आपको थर्ड शीर्षक रहेगा, आपको प्रजाति पूछेगा कि पपीता किस प्रजातियाँ, तो आप बोलोगे कि पपीते के 2 प्रकार की प्रजाति है। आपको पता होगा कि एक पृथकलिंगी है, एक पृथकलिंगी है और एक उभयलिंगी है। तो इसमें बताना, पृथकलिंगी में आपको बताना है कि इसमें नर और मादा जो है ये अलग अलग पौधे में निकलते हैं। नर और मादा ये अलग अलग पौधे में निकलते हैं, अलग अलग पौधे में निकलते हैं। और जबकि उभयलिंगी की बात करें तो उसमें नर और मादा जो है वो दोनों प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, एक में ही दोनों प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। ओके, दिस इज ऑल अबाउट पपाया। ओके, एंड व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ पपाया, आप कमेंट सेक्शन में आंसर करो कि वानस्पतिक नाम जो है पपीता का क्या होता है। ओके, और ये बताओ कि उसको जो है अच्छी विकास के लिए उसमें कितना डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और अगर 10 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान होगा तो क्या होगा, ठीक। और पपीता का जो है आप बताएंगे कि इसमें खाद कितना लगता है। तो खाद की बात करें, ये मैं नहीं बताया कि खाद उर्वरक, आपको शीर्षक में पूछेगा खाद उर्वरक। मैं बता दूं कि पपीता के पौधे के लिए जो है कुल 20 किलो कंपोस्ट लगता है। 20 किलो क्या लगता है, कंपोस्ट लगता है। और उसमें जो है 250 ग्राम आप फॉस्फोरस दे सकते हो, 250 ग्राम कितना फॉस्फोरस दे सकते हो। सिर्फ सुनना यार, सुनो अच्छे से। ओके, दूसरा टाइप का सवाल है ना, कितना दे सकते हो, 250 ग्राम फॉस्फोरस और 350 ग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एवं पोटास की मात्रा, पूरी मात्रा को 4 भागों में बांट कर उपाय के क्रम से एक, देखिए अब क्या होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एवं पोटास, और क्या, पोटास को क्या करेंगे हम, पोटास को क्या करेंगे हम, ये सारे को जो है आपको क्या करना है, रोपाई के समय जो क्रमशः 1, 3, 5, 7 आप समझते होंगे कि एक फर्स्ट महीने में देंगे, तीसरे महीने में, 5वें और 7वें महीने में के बाद हम देंगे सभी को। मैं बता दूं, और उपज की बात करें तो मैं बता दूं पपीता की उपज जो है वो औसतन जो 30 से 50 फल जो है, एक पेड़ में 3 से 50 फल, और जिनको हम बोलते हैं 70 से 80 किलो। ओके, उतना बोल दो, वो प्रति हेक्टेयर
उपज प्राप्त होता है। ओके, चलिए अब जल्दी जल्दी कर लेते हैं। मैं पपीता का खेत का वर्णन आपको कर लेना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, लताओं के 4 मुख्य महत्व को लिखिए। तो लता जो है, लता किसको बोलते हैं आपको पता है, लत्तर वाली फसल, ठीक, लत्तर वाले पौधे जैसे कद्दू, ये सारे जो हैं लत्तर वाले, इनके महत्व आपको लिखना है। ठीक, नहीं होगा तो आप ये भी पूछ सकते हो। ठीक, और लत वाली सब्जियों के नाम लिखे, तो मैं अभी जैसे आपको बताया वो लिखना है। इनके साथ साथ धान की खेती का वर्णन, तो ये धान का खेती का आप चलिए ऑब्जेक्टिव आया, धान का जो है वनस्पतिक नाम क्या होता है, चलिए बताइए। गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या होता है, ये भी बताइए। गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या होता है, ये बताएंगे। और इनके साथ साथ आप बताइए मटर का वनस्पतिक नाम क्या होता है, ये सारे पूछे जाएंगे। ओके, बताइए। तो मैं एक बार धान पे चर्चा कर देता हूँ, अब सुनने से आप सभी को याद हो जाएगा आई थिंक। तो देखिए, धान का वानस्पतिक नाम की बात करें तो ये ओराइजा सैटिवा होता है। क्या होता है, ओराइजा सैटिवा होता है। क्या होता है, ओराइजा सैटिवा होता है। ओके, ओराइजा सैटिवा क्या होता है, धान का वनस्पतिक नाम होता है। उन्नत किस्म इसका बहुत सारा है, आपको बताए थे सबसे पहले, तो आपको वहाँ से पता चलेगा सुधा। ओके, आपको तुरंत लिखना है, सुधा, तुरंत। देखिए इनका होगा, आपको धान का क्या होगा, सुधा होगा, तुरंत होगा। ओके, और इनके साथ साथ आप लिख सकते हो वैदेही लिख सकते हो, जानकी लिख सकते हो। ओके, ओके, जनक जानकी ये लिख सकते हो। ओके, और मैं बता दूं कि इसका अगर खाद और उर्वरक की बात करें तो आपको पता है 100 जो है 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बीज स्थली के क्यारियों में हम 1 किलोग्राम नाइट्रोजन देंगे। फर्स्ट मेरा रहेगा 1 किलोग्राम नाइट्रोजन देंगे, कितना, 1 किलोग्राम। और स्पूर देंगे, सल्फर भी 1 किलोग्राम देंगे, और पोटास भी 1 किलोग्राम देंगे, ये तीनों देंगे। ओके, और बीज गिराने, जब हम बीज गिरा देंगे तो उसके 15 दिन बाद क्या करेंगे, 1 किलोग्राम नाइट्रोजन का बीज स्थली में ऑपरेशन कर देंगे। ओके, ये सारी बात है इनके अंतर्गत, और भी मैं आगे आपको बताता हूँ इसके अंतर्गत और क्या क्या बात आती है। आप सुन लो, आई थिंक आपको याद हो जाएगा। आप एयरफोन लगा लो और इनको सुनते रहो। ओके, तो और सिंचाई की बात करें तो धान के खेत में जो हमेशा पानी रहना जरूरी नहीं होता है। ठीक, पानी निकलता है जब, उनसे लेकर जब तक पक ना जाए, पानी निकलने से लेके पकने तक की विधि। ओके, निकलने से लेके पकने तक की अवस्था में बस उसमें कितना, 2 से 3 सेंटीमीटर पानी रहना चाहिए, याद रखिएगा। इतना स्तर आपको बनाना है। और धान के खेत में जो है नमी इसीलिए बनाया जाता है ताकि खेत में जो दरार ना पड़ जाए, खाद में दरार ना पड़े, इसलिए उतना नमी उसमें रहना चाहिए। और रोग नियंत्रण के आप लोग को पता होगा, रोग नियंत्रण कैसे करते हैं। तो रोग नियंत्रण जो है इसमें आपको पता है कि तना छेदक रोग होता है। धान का खेत में कौन सा रोग होता है पूछा जाएगा तो आप बोलना तना छेदक रोग होता है। ओके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, आप बोलना तना छेदक रोग होते हैं। ठीक, रोग होते हैं सिरफोफेगा इंसर्टुलास के कारण होता है। किन के कारण, सिरफोफेगा इंसर्टुलास के कारण होता है। और इसमें क्या होता है, तने के जो बीच में जो है, तने, ये अगर तना आपको, इसके बीच में क्या होता है, इसके बीच में भाग सूख जाता है। ओके, और जबकि बाहर का पत्ती हरा रहता है। दिस इज ऑल अबाउट पेडी क्रॉप्स। ओके, ये सारे धान की खेती का वर्णन है। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज दैट, गेहूं का खेती का वर्णन करें। ओके, एक्सप्लेन अबाउट व्हीट क्रॉप्स। तो मैं बता दूं इसका उत्पत्ति स्थल जो है दक्षिण पश्चिम एशिया, ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। गेहूं का उत्पत्ति स्थल कहाँ है, तो साउथ वेस्ट एशिया। ओके, दक्षिण पश्चिम एशिया को माना जाता है। ओके, माना जाता है। और इसका उन्नत किस्म की बात करें तो 80-27 होगा। ओके, ओके, बस आपको और देखिएगा तो HD 28-22। ओके, HD 28-22 देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ VRW 37-22, ये सारे किनके किस्म हैं, ये सारे गेहूं के किस्म हैं। और इनके खाद उर्वरक की बात करें तो नाइट्रोजन का जो है हाफ मात्रा, नाइट्रोजन का हाफ मात्रा, और पोटास का जो पूरा मात्रा पोटास का हम देंगे। ओके, और जो है 130 किलोग्राम हम DAP देंगे, 130 ग्राम हम DAP देंगे, और 112 किलो यूरिया, 112 किलो हम क्या देंगे, यूरिया देंगे, और 67 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास उनको हम जब लास्ट जुताई होगा तो उनसे पहले हम दे देंगे। कीट नियंत्रण की बात करें तो गेहूं में जो अनाकलित करिका रोग पूछा जाएगा कि गेहूं में कौन सा रोग लगता है, आंसर होगा अनाकलित करिका रोग लगता है। ठीक, इस यूसी टिलागो ट्रीटिस के कारण लगता है। ओके, इस रोग में क्या होता है कि पौधे का बालियाँ पहले निकलती है, बालियाँ जो पहले निकलती है, बालियों में दाने की जगह जो है, बालियों में दाने की जगह क्या होते हैं, दाने की जगह काला चूर्ण बन जाता है। क्या बन जाता है, काला चूर्ण बन जाता है।
दाने की जगह काला चूर्ण बन जाता है। ओके, काला चूर्ण बन जाता है। और इसको जब भी हम दाना को अगर हम बोएंगे तो उसको हम धूप में सुखाएंगे और बेबिस्टीन नामक 2 ग्राम से उनको हम उपचार भी कर लेंगे। ओके, ये सारे प्रोसेस आते हैं। उपज की बात करें गेहूं का, तो ये आपको बिहार में गेहूं का उपज लगभग 28 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। कितना? 28 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर हमको देखने को मिलता है। ओके, चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन है मूंग की खेती का वर्णन। तो आप देख लेना, नहीं होगा तो पूछना, क्योंकि समय बहुत हो गया है। सहकारी खेती क्या है, इस पर आप देख लेना। नगदी फसल क्या है, ये तो आसान क्वेश्चन, ये पूछेगा ही, ये भी पूछेगा। सारे VVI हैं, अगर एक छोड़ते हो तो बहुत नुकसान होगा। ये बता दो, ये 5 मार्क्स का है। ओके, वो दोनों भी 5 मार्क्स के थे। टमाटर का खेती का जो है नाम, वो भी आपको लिखना है। मतलब ये जितने क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए। चलिए, नील हरित सवाल क्या है। ओके, इसमें जो धान का खेत में क्यों देते हैं, इससे क्या होता है, किसकी बचत होती है, नाइट्रोजन की होती है, क्यों, ये सारे बात इसके अंतर्गत है। और मक्का की खेती का वर्णन कैसे करेंगे ये। और बता दूं कि नया बैच स्टार्ट हो रहा है हमारा, 9 फरवरी को एक इन्फॉर्मेशन वीडियो आएगा, उसमें बताया जाएगा। और अरहर की खेती का वर्णन ये आपको करना है। ओके, 5 मार्क्स वाले है। ठीक है, तो आप सभी को टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है अधिक PDF के लिए। न्यू बैच इज स्टार्टेड फ्रॉम 9 फैब को आएगा। ओके, ठीक है, अगर आपको ये सारे अच्छे लगे, ये सारे जितने आप देख रहे हो सारे क्वेश्चन अच्छे लगे, तो प्लीज़ जितना मैं करवाया हूँ अगर आप समझे हो प्लीज़ लाइक करो। और ये चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इनको आप सब्सक्राइब कर दो, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाए। ओके ओके, तो बहुत मेहनत से आप लोग मेहनत करिए और ये सारे क्वेश्चन करते हुए जाइएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं 9 फैब को।